वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर प्रिंट मीडिया पर सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है कि बहावल नगर में होने वाला जो वाक़या है, जो हादसा है या जो सानिया है, जिसमें पंजाब पुलिस की पाकिस्तान की तारीख में सबसे बदतरीन किस्म की उनके साथ दुर्गत बनाई गई, सबसे ज़्यादा उनको बेइज्जत किया गया या उनका जो मोरल है वो डाउन किया गया। तो उसमें कसूर किसका था? ये वाक़या क्यों हुआ? इस वाक़े की नोयत क्या थी? उस पर आपने बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन भी सुनी होगी, उसकी फुटेज भी आपने देखी होगी, उस पे सारा जो मामला जिस तरह रफा दफा हुआ वो भी देखा होगा। लेकिन आज के सेशन में मैं आपके साथ एक उसका नया पहलू डिस्कस करूंगा, जो हमारे सोसाइटल रवैये हैं, जो हमारे माशरती रवैये हैं, जो हमारे लोगों की फीलिंग्स थी इस वाक़े के बारे में, वो बहुत घिनौनी है, वो बहुत दूर की जो है, वो आप कह सकते हैं कि पेशीन गोई जो है वो कर रही है। और उस पर बात करने से पहले ये बताता जाऊँ कि जो आपने सुना होगा कि जो साने बहावल नगर है, इसमें पंजाब पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करने गई और हमेशा से जिस तरह बताया है कि इनका वतीरा है कि बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के ये उनको गिरफ्तार करने गई। उन्होंने पकड़ के पंजाब पुलिस को बिठा लिया, उनके एसएचओ साहब को भी बुला लिया, उनके बाकी लोगों को बुला के उनकी वहाँ पर ठीक दुर्गत पटाई और सफाई की गई और उनकी ऐसी फिजिकल वायलेंस किया गया कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस वालों को ही जेल में बंद किया गया, हवालात में, हवालात से निकाल के फिर उनकी पटाई की गई, उनकी दुर्गत बनाई गई, प्रॉपर उनको फिजिकल वायलेंस किया गया। सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसके बाद पंजाब पुलिस जो है उन्होंने जाकर वहाँ पर इस जो वाक़या है इसकी माफ़ी भी मांगी, मार भी खाई और उसके बाद माफ़ी भी मांगी। और माफ़ी मांगने के लिए भी फिर उनके घर जाके पंजाब पुलिस ने माफ़ी मांगी। और ये पाकिस्तान की तारीख का शायद ये वाहिद वाक़या है जिसमें पंजाब पुलिस ने मार भी खाई, माफ़ी भी मांगी और उनके घर जाके माफ़ी मांगी। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ, इस पर आपने फुटेज या बाकी सारी चीज़ें आपके पास होंगी, लेकिन इसमें जो लोगों का रवैया है वो बहुत क्रिटिकल है। इसमें आप सोशल मीडिया पर सार्फिन के कमेंट्स पढ़ें, मोर देन 90% लोग इस वाक़या से हैप्पी हैं। 90% से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने जब इस वाक़े की वीडियो देखी तो उस पर खुशी का इजहार किया कि पंजाब पुलिस के साथ ये बहुत अच्छा हुआ, पंजाब पुलिस के मकाफात अमल जो है या उनके सामने आ गई है, या पंजाब पुलिस पर लोगों ने, मतलब सिंपल ये बता रहा हूँ कि ये हमारे माशरती रवैये इस लेवल के डेवलप हो चुके हैं कि इस तरह के हादसात पे, वाक़यात पे जहाँ पे परेशानी बनती है कि पुलिस जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या रूल एंड रेगुलेशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए सबसे तगड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन उस पर लोगों ने जब उनकी दुर्गत बनाई गई, उनकी पटाई हुई, उनको बेइज्जत किया गया और उनको पूरी दुनिया में उनकी जो ये सारी आप कह सकते हैं हौसला शिकनी हो रही है वो दिखाई गई, तो उस पर जो हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी जो सार्फिन हैं, पाकिस्तानी जो आम वो जिस तरह कह रहे लोग हैं, उन्होंने खुशी का इजहार किया। और जब खुशी का इजहार किया तो उसका मतलब ये है कि उनको अपनी पुलिस पर एतमाद नहीं है, वो उनको पुलिस के हाथ लग चुके हैं, वो लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रहे, वो लोगों को क्राइम कंट्रोल करने में रोल प्ले नहीं कर रहे, वो लोगों की चोरी चकारी या इस तरह की डकैतियां हैं उनको कम करने में रोल प्ले नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है, तो इसके लिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारे अरबाब इख्तियार को, हमारे पंजाब पुलिस को, पंजाब पुलिस के जो सीनियर्स हैं उनको इस वाक़े से ये सबक सीखना चाहिए कि अगर लोगों को उन पर एतमाद नहीं है तो क्या वो लोगों की हमदर्दी हासिल कर सकेंगे, क्या लोगों को वो कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। तो उसके लिए इनको कोई ऐसा लाहे अमल अख्तियार करना पड़ेगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, लोगों की हमदर्दियां हासिल हों। लोग जब उनके साथ खड़े होंगे तो उनको किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर उनके अपने लोग ही उनके साथ नहीं होंगे तो वो अपना जो फ़राइज़ हैं उनको किस तरह अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। उसके लिए इनको अपनी कंपेन्स लॉन्च करनी चाहिए, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, परफॉर्मेंस देनी होगी, परफॉर्मेंस देकर और ऊपर चेक एंड बैलेंस से जो इनके सीनियर्स हैं, जो अरबाब इख्तियार, उनको मिलकर इस पे वर्क करना चाहिए। अदरवाइज इस तरह के जो सानियात हैं तो उससे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वो बेहतर होने की बजाय बदतर होगी। इसलिए हमें सब लोगों को बैठ के इस पर सोचना चाहिए कि हमने क्या इन्हीं रवैयों के साथ अपने मुल्क को आगे लेके जाना है या हमने अपने रवैये बदलने हैं।